A warm welcome to online digital platform of Tagore School, Taranagar. Today we are discussing the third chapter of 12th biology, that is human reproduction. आज जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच formation of new organisms from pre-existing organisms is the reproduction, and reproduction is the necessary for the continuity of a particular species. तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी जो है स्पीशीज़ की उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। तो ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो जो ह्यूमन्स होते हैं वे क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेप्स और इवेंट्स की बात करें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो जो आपका फर्स्ट इवेंट होगा वो होगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट इवेंट्स होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। अगर हम बात करें फॉर मेल तो इन मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट और ओवम और एग इज कॉल्ड oogenesis। तो फर्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब हम बात करते हैं सेकंड इवेंट्स की। तो सेकंड इवेंट्स होता है आपका दैट इज गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल गैमीट्स के अंदर, तो जो मेल होता है उसमें मेल गैमीट्स क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। और गैमीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं इन ह्यूमन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल जो ट्रैक है उसके अंदर जो स्पर्म का इजैकुलेशंस होता है उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization. After the fertilization process, formation of diploid zygote। डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेप होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। Embryogenesis means formation of
embryo from zygote by माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न से जो जाइगोट है उससे फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे इवेंट्स या हम बात कर सकते हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल स्टडी करनी है। तो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं, जैसे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियो का जो फुली डेवलपमेंट होता है उसमें 9th मंथ का टाइम लगता है। जो 9 मंथ का जो टाइम टेकन होता है उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। आफ्टर गेस्टेशन फुली डेवलप्ड जो बेबी है उसका जो डिलीवरिंग है उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस। उसे हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है गेस्टेशन जो पीरियड है, पार्चुरेशन प्रोसेस है, ये भी कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल में। तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, और हम कह सकते हैं ह्यूमंस आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, विविपेरस। तो ये हमने स्टार्टिंग किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस आर रिप्रेजेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस, formation of male and female gamete in primary reproductive organs is called spermatogenesis and oogenesis. Second event is the gamete transfer, also known as insemination in human. Third जो स्टेप है आपका इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एंड फोर्थ इज एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय माइटोटिक डिवीजन्स। तो माइटोटिक डिवीजन्स में क्या होता है, जाइगोट जो होता है उससे माइटोटिक डिवीजन होने से हम कह सकते हैं मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला स्टेज का फॉर्मेशन होता है और फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी आर डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are discussing about male reproductive system in human। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करें इन ह्यूमन तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट एट पेल्विक रीजन। कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड एट पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेल्विक रीजन जो होता है उसके अंदर सिचुएटेड होता है। और अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो एक तो होते हैं आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स द मेन ऑर्गन विच फॉर्म द मेल गैमीट, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकॉज दे सिंथेसाइज मेल गैमीट। और अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दे आर नोन एज accessory reproductive organ। एंड accessory reproductive organs के अंदर आपके आते हैं accessory ducts, glands and external genitalia। तो
तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं आपके? एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, जिसके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टेस्टिस की। देखिए, हम जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो जैसे जैसे हम ऑर्गन्स की स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे इसको बनाते जाएंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टेस्टिस की। तो देखिए, टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वन पेयर होते हैं, वन पेयर, एंड situated in scrotum. Scrotum is a pouch like structure. स्क्रोटम क्या होती है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, वन पेयर होते हैं। और ये टेस्टिस होते हैं, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी बॉडी से बाहर ये स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। और देखिए, इसका रीज़न भी होता है कि जो पूछा भी जाता है आपसे कि इन ह्यूमन्स वाई टेस्टिस आर सिचुएटेड एट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और लिख सकते हैं इन स्क्रोटम। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लो होता है। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, लेस होता है। और वो क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की क्या होती है? नेसेसिटी होती है। और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जो ह्यूमन्स के अंदर टेस्टिस और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, जैसे ये स्क्रोटम सैक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दैट इज़ द स्क्रोटम सैक, एंड वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम। तो यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम, और स्क्रोटम की जो वाल होती है इसमें मसल्स होती है डोर्टोस मसल्स, और डोर्टोस मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मसल्स होती है स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम सैक में, जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन से रिस्पॉन्ड करती है। तो हम कह सकते हैं डोर्टोज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आप देख सकते हो वन पेयर स्क्रोटम ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस आर सिचुएटेड। टेस्टिस आर फिक्स with the help of गुबर्नाकुलम फाइबर्स। देखिए, फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू का जो फाइबर होता है गुबर्नाकुलम, उससे स्क्रोटम से की वाल और टेस्टिस जो होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो गुबर्नाकुलम जो होते हैं वो टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर क्या रखते हैं? उसको फिक्स रखते हैं। इसके बाद आप देखिए कि एब्डोमिनल कैविटी, जैसे आपकी अपर साइड में क्या है? ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो हम कह सकते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल जो होती है, इनग्वाइनल कैनाल क्या होती है? इनग्वाइनल कैनाल होती है कि स्क्रोटम सैक एंड एब्डोमिनल कैविटी आर इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए कैनाल दैट इज इनग्वाइनल कैनाल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कैनाल है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे? इनग्वाइनल कैनाल। और इसी से एब्डोमिनल कैविटी और जो टेस्टिस या स्क्रोटम सैक की जो कैविटी होती है वो क्या रहती है? इंटरलिंक्ड रहती है। ओके, तो अब देखिए हम बात करते हैं किसकी?
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर सिचुएटेड एट पेल्विक रीजन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस बिकॉज इट सिंथेसाइज, इट फॉर्म्स द मेल गैमीट, एंड सम आर द accessory reproductive organs, that is accessory ducts, accessory glands and external genitalia। और इसको हम क्या करेंगे, साथ साथ के अंदर इसकी स्टडी करते रहेंगे। ये जो है accessory reproductive organs होते हैं उनको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेस्टिस, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वन पेयर सिचुएटेड एट स्क्रोटम सैक, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और स्क्रोटम सैक के अंदर सिचुएटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड होते हैं। बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इट्स नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और स्पर्म फॉर्मेशन। सेकंड, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स होती है वो है दैट इज डार्टोज मसल्स। डार्टोज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। टेस्टिस आर फिक्स्ड इन स्क्रोटम सैक विद द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम फाइबर्स। Abdominal cavity and scrotum sac cavity are interlinked by the inguinal canal। तो ये है हमारा एक बार आउटलाइन टेस्टिस के बाद बताया मैंने आपको। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now we discuss internal structure of testis। Internal structure of testis। In male, testes are works as primary reproductive organs and they are situated in scrotum sac because of low temperature। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। जो टेस्टिस है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के जो प्रोजेक्शन होते हैं, इनर प्रोजेक्शन ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड द टेस्टिस कैविटी इनटू 250 लोब्यूल्स। ये जो एल्ब्यूजिनिया के जो प्रोजेक्शन मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इस टेस्टिस को 250 जो लोब्यूल्स होती हैं उनके अंदर ये डिवाइड कर देती हैं। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। ये होते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। और यहाँ पर जो ये चैम्बर बनते हैं दे आर 250 और इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस आर कवर्ड बाय फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के जो इनर प्रोजेक्शन होते हैं दैट आर नोन एज टेस्टिकुलर सेप्टा। और ये टेस्टिस को इस प्रकार से लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं और ये जो लोब्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स सिचुएटेड होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स are the structural
and functional unit of testis। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये 1 से लेकर 3 तक होती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक लोब्यूल्स की बात कर रहा हूँ। एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसमें मिनिमम तो 1 होगी और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। इसको मैंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस क्यों बोला है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म फॉर्मेशन और मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये यहाँ पर ओपन होती हैं, तो यहाँ पर एक ट्यूबुलर नेटवर्क बन जाता है, दैट इज नोन एज रेटे टेस्टिस। उस ट्यूबुलर नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस जो होती हैं इससे डक्ट निकलती हैं, दे आर नोन एज वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया जो है ये ओपन होती है आपकी एपिडिडाइमिस में। ये ओपन होगी एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, इसके बाद में, क्योंकि टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके बाद जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एपिडिडाइमिस जो है उसके अंदर ओपन हो गया आपके वासा इफ्रेंसिया। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर किसकी है? टेस्टिस की। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस आर वन पेयर इन मेल situated at scrotum sac because of low temperature that is necessary for spermatogenesis process. Testes are covered by fibrous connective tissues layer that is tunica albuginea. Tunica albuginea की जो इनर प्रोजेक्शंस होते हैं दे आर नोन एज टेस्टिकुलर सेप्टा। दे डिवाइड्स टेस्टिस इन 250 lobules that is known as testicular lobules. Each lobules contain 1 to 3 highly coiled tubule that is seminiferous tubule. Seminiferous tubule is the structural and functional unit of testis because spermatogenesis process completed in seminiferous tubules. Seminiferous tubules are open in rete testis with the help of vasa efferentia. दे ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये तो है किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी? टेस्टिस की। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं टेस्टिस का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना पार्ट लिया है इसका ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस, कुछ पार्ट लेते हैं ट्रांसफ़र सेक्शन का, तो यू एनालाइज दैट दे आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स situated in testicular lobules. मैक्सिमम नंबर वॉज 3। मैक्सिमम नंबर कितना होगा यहाँ पे? इनका 3 नंबर होता है, 3 होती है मैक्सिमम ये एक लोब्यूल्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा सा ट्रांसफ़र सेक्शन लिया है टेस्टिस का। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो देखिए अगर हम इसका इतना पार्ट लेते हैं ट्रांसफ़र सेक्शन में तो यू नो दैट कि यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सम आर कबोइडल इन शेप दैट इज नोन एज जर्म सेल, और सम सेल्स आर कोलमनर। Some cells are columnar that are known as Sertoli cell or nurse cell. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 types of cells are present in seminiferous tubules. Some are cuboidal in shape, that is germ cell, and some are columnar in shape, that is Sertoli cells or nurse cell.
अब यहाँ पे जो जर्म सेल्स होती है, इट पार्टिसिपेट इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड फॉर्म्स द मेल गैमीट और स्पर्म। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये आप जर्म सेल्स हैं, दे आर कबोइडल इन शेप एंड लार्ज इन नंबर में क्या है, ये ज़्यादा है, कबोइडल है शेप में, उसे हम कहते हैं जर्म सेल्स। एंड इट सिंथेसाइज द मेल गैमीट और स्पर्म। इसीलिए तो मैंने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। सेकेंड सेल्स आर सर्टोली सेल्स, दे आर लेस इन नंबर एंड कोलमनर इन शेप। सर्टोली सेल आल्सो नोन एज नर्स सेल, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है बाय जर्म सेल, उस टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, सर्टोली सेल। सो दे आर आल्सो नोन एज नर्स सेल। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट इन विच स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर नोन एज interstitial cells, interstitial cell or leading cell। interstitial cells or leading cell, they secrete testosterone, also known as male sex hormone, आल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशंस होता है वो कौन सी सेल्स करती है, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिंग सेल्स। इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। सर्टोली सेल आल्सो सिक्रिएट्स टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। सर्टोली सेल्स आल्सो सिक्रिएट two types of hormone. One is inhibin hormone and second one is the anti-mullerian हार्मोन। सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, इनहिबिन हार्मोन। देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी जो भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आर स्टिमुलेटेड बाय FSH। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इन ह्यूमन। FSH हार्मोन जो है ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, और जब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसको स्टॉप करने का काम कौन करता है, इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन स्टॉप करता है, इसको स्प्रेस करता है, इट्स सिक्रिएटेड बाय सर्टोली सेल, ये इसका फंक्शन है। सेकंड है आपका एंटी-मुलेरियन हार्मोन। देखिए एंटी-मुलेरियन हार्मोन क्या होता है, जब क्या होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो के अंदर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर डेवलप्ड, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंटी-मुलेरियन हार्मोन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आपने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस आर मेड अप ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू that is known as tunica albuginea. Inner projection of tunica albuginea divide testis into testicular lobules. In testicular lobules 1 to 3 seminiferous tubules are present which are structural and functional unit of testis, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 1 to 3 नंबर, मिनिमम नंबर कितना होगा 1, और अधिकतम कितना होगा इसका, मैक्सिमम कितना होगा 3। उसके बाद आप देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ओपन्स इनटू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट इज रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस विद द हेल्प ऑफ वासा इफ्रेंसिया। एपिडिडाइमिस जो है वो
एसेसरी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने लिया ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इन द ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 seminiferous circular tubules are present. In seminiferous tubules, 2 types of cells are present. One is cuboidal in shape and large in number, that is germ cell, which synthesize the sperm or male gamete by the spermatogenesis process. Some cells are columnar in shape and less in number. They are Sertoli cell or nurse cell. They provide nutrition at the time of spermatogenesis. Between the seminiferous tubules, loose connective tissue are fulfilled, in which special type of interstitial cells or leading cells are present. They secrete टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन का जो सिक्रिएशंस होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रिएशंस होता है, वो कौन सी सेल करती है? तो उसका आंसर होता है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल। सर्टोली सेल आल्सो सिक्रिएट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, वन इज इनहिबिन हार्मोन एंड सेकेंड इज एंटीमुलेरियन हार्मोन। तो मैंने आपको बताया FSH हार्मोन, जो आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो, FSH हार्मोन स्टिमुलेटेड द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इन मेल और फीमेल। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस कौन कर रहा है? FSH। और इसको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को सप्रेस कौन कर रहा है? इनहिबिन हार्मोन। सेकंड हार्मोन इज द एंटीमुलेरियन हार्मोन। एंटीमुलेरियन जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो डेवलप होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते मेल एम्ब्रियो में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीमुलेरियन हार्मोन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट आर टेस्टिस, 1 पेयर सिचुएटेड एट स्क्रोटम सैक। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस जो है उसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए।